अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हमारे मेरे सब भाई और मेरे सब चाहने वाले सारे खारे वापस से होंगे। लास्ट वीडियो बहुत अच्छी गई, लोगों ने बहुत से अप्रिशिएट किया। तो इन लोगों का एक जावा से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, जो मैंने कहा कि आसिफ भाई कराची में बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आसिफ भाई, उनके इस वक्त लोग बहुत डरे हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इसका रेट और ना गिर जाए। तो आप, मार्केट की क्या सिचुएशन है कराची में, कैसा माल आ रहा है, और आप ये बताएं आप जावा का फ्यूचर क्या देखते हैं आप। वालेकुम अस्सलाम रियान भाई और आपके तमाम व्यूवर्स देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारी आवाम जो न्यू फैंसियर हैं, वो बर्ड्स लवर हैं, वो ये चीज़ देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि भाई हम आगे का इसका जावा का फ्यूचर क्या है, आगे जावा चलेगी तो नहीं ये चलेगी। चीज़ें सारी बातें लोगों के अंदर दिमाग में माइंड में बैठी हुई है, वो परेशान है और इस वक्त जो है वो डर रहा है। तो उसका जो आज मैं आपको मार्केट हमारी कराची की जो है उससे मैं आपको कंफर्म बताऊंगा, जो कि मैं कई लोगों को मिलता हूँ। अब वीडियोस में बकायदा कम लोग मिलते हैं, मतलब वीडियोस कम बनवाते हैं लोग, लेकिन हम बातचीत जो कर रहे होते हैं वो काफी लोगों से कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि मार्केट कैसी है, सेल कैसी होती। कुछ का होता है कि हम वीडियोस के अंदर ही देते हैं, कुछ जो है वीडियो के सामने नहीं आते। तो भाई आप लोगों के लिए आज हम बताएंगे बिल्कुल जो हकीकत में मबनी है। देखिए रेहान भाई, सबसे पहले ये बताऊं कि जावा जो है कराची के अंदर फोन जावा का बड़ा पेयर तो बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रहा ना। मार्केट के अंदर मार्केट के इस वक्त आ जाते हैं लेकर के रेडी टू ब्रीड करके, तो वो क्वालिटी बर्ड्स तो मार्केट में है ही नहीं। फोन जावा की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं सिल्वर की और वाइट के हवाले से। तो सिल्वर और वाइट जो है वो भी इस वक्त, वाइट तो फिर भी थोड़ा बहुत नजर आ जाता है, सिल्वर कम है। और क्वालिटी बर्ड्स कुछ नहीं है। लोग जो बहुत लोग आते हैं, अच्छा होता कुछ यूं है कि जो रेगुलर लोग ले रहे होते हैं वो सेल परचेज का काम कर रहे होते हैं, उनके पास फिर भी होता है। अच्छा, अब हमारे पास मार्केट की जो हमारा ये सवाल था, जो आपका सवाल था और हमारा ये टॉपिक था कि भाई 2025 के अंदर जो है जावा का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं। तो देखें, फ्यूचर तो परवरदिगार की जात ही बता सकती है, लेकिन जो है हम जो है एक तज्जिया कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई जो हम मार्केट में देख रहे होते हैं उससे हम जो है एक तज्जिया करके बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से हो सकता है। कोई हतमी नहीं होता, लेकिन ये बता सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखें, जावा के जो है ना इस वक्त अगर कोई बिक रहा है, फिंच बिक रही है या फिर जावा बिक रही है, ठीक है। तमाम बर्ड्स के अंदर जो है ना जावा का अभी भी माशाल्लाह से बायर है और खरीद रहा है। मैंने अभी मैंने इसी यानी कि आज संडे वाले दिन ही, यकीन करें कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, दोस्त कुछ सब्सक्राइबर्स आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ पेयर लिए, मैंने उनके जो है तबसरे भी नोट किए हैं, उनकी वीडियो बनाई है। और माशी डिमांड है और आज ही आज के अंदर 3 से 4 लोगों की और डिमांड आई है। तो देखें अब अच्छी बात ये है कि देखें फोन जावा की तरफ, जो पट्ठों की तरफ लोग जा रहे हैं। ठीक है, पहले हो ये रहा था, या लवबर्ड की अगर बात करें तो देखें इस वक्त लवबर्ड ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि हम बड़ा लें और लेके फौरन लगा दें, और ये जब से रेट गिरे तो लोगों ने बड़ा ही लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मैंने लालू खेत की जो हमारी वीडियो आई, तो उसके अंदर मैंने काफी लोगों से जब पूछा, उनमें से 3 4 लोगों से ने ये बताया कि यार अच्छी बात यह है कि देखें पट्ठे सेल हो रहे हैं, फोन जावा के पट्ठे आ रहे हैं, सेल हो रहे हैं। और रेट भी यकीन करें रेहान भाई, बहुत अच्छे रेट हो गए हैं। तकरीबन 2,000 रुपए तो एक नॉर्मल रेट है ना, आम रेट है। और मैंने अभी माशाल्लाह से एक जानने वाले के थ्रू जो है, एक यूट्यूबर के थ्रू कहने पर मैंने 5,000 रुपए का पेयर सेल किया है, के हिसाब माशाल्लाह। से सेल किया है। ठीक। तो मतलब ये कि मैं क्वालिटी हो आपके पास, साफ सुथरे पीसेस, मतलब अगर आपके पास चीज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो यकीन करें आपका बर्ड्स अभी भी बिक रहा है। आप यकीन करें कि मेरे पास अभी बड़ों की इतनी डिमांड है कि अगर मेरे पास कोई 20 25 30 पेयर भी हो तो मैं वो सेल कर दूं, लेकिन क्वालिटी, क्योंकि जानने वाले देखिए हम जो काम कर रहे हैं, मैंने जैसे आपके पास बर्ड देखे, देखिए आपके पास क्वालिटी बर्ड्स लगा हुआ है, फोन टू फोन लगा हुआ है, इसी तरीके से मैंने भी कोशिश की कि भाई मेरे पास जो है वो क्वालिटी बर्ड्स होना चाहिए। तो भाई हम आंख बंद करके दूसरे को देंगे कि हमें पता है कि यार ये चीज आप इसके पास जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब हमारा तो ये काम है नहीं कि हम मार्केट से खरीदें, इधर से उधर से खरीद कर रात के बेच दें। जो चीज हमारे पास होगी, हम या हमारे दोस्त वगैरह है जो बिल्कुल जिनका सेटअप हमने देखा हुआ है, तो हम वो उनसे लेके दे सकते हैं।
तो वो भी हम उसके ऊपर देते हैं। लेकिन क्या है कि इस वक्त मार्केट के अंदर बड़ा माल नहीं है, और जो रेट, रियान भाई ये यकीन करते हैं कि जो रेट कम होने थे ना, अब कम हो चुके हैं अब यहाँ हो पर जो गए, अब रेट हो है गए, ना। अब कम, अब प्राइस ऊपर ही जाएगी अब। हाँ, अब इंशाल्लाह। और आपको यकीन करें कि इतनी तेजी से अगर कोई बड़ा माल है ना, तो वो क्वांटिटी के अंदर उठ रहा है, जाल वाले उठा रहे हैं। तो इस तरीके से जब माल शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना आगे के साल के अंदर देखेंगे ये रेट जो है ऊपर चलेगा। और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, यकीन करें कि जावा के रेट कभी भी कम नहीं होते। फोन जावा के ये लवट की वजह से थोड़ा सा जो लोगों ने एकदम से डर गए और खौफ के मारे अपना माल निकालना शुरू किया, तो इस चक्कर में रेट इनके वो गिर गए। यही हुआ जावा था, के रेट कभी आसिफ गिरते ही नहीं, आसिफ जावा की वो देखिए। वो वो यही हुआ था ना कि उसके रेट गिर गए हैं, कि इसके रेट तो नहीं गिर जाएंगे, तो हम निकालो यार, इसके भी रेट गिर जाएंगे, इसके रेट गिर हाँ, जाएंगे। तो क्या नाम है, जब लोगों ने वो निकाला है कैच तो फिर वो क्या नाम है, वो सारा ही वो लोगों को माल ज्यादा मार्केट में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब लोगों ने कहा यार ये इसके ना गिर जाए, हम पहले बेच दें, तो उस बेचने के चक्कर में सबने जो बेचा, तो क्वांटिटी ज्यादा हो गई और फिर डिमांड वो कम हो देखिए गई। ना फिर आसिफ भाई, डिमांड वाला जब नीचे एक तो बात ये है कि देखिए लब्बड़ में अनफर्टेलिटी बड़ा इशू, जावा में अनफर्टेलिटी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लब्बड़ अपने बच्चों को नहीं पाल रहा, जावा इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, ये इसको आठ आठ नौ नौ बच्चे भी दे दो, ये इसको पाल लेंगे, ठीक। बिल्कुल। तो आज मैं आपको बताऊं, अभी इंशाल्लाह आप मंडे को वीडियो देखिए, ट्यूसडे को मंडे वीडियो देखिएगा। तो मैंने जो आज जो जो बायर आए थे, मैं जो मुझसे जिनको सेल किए मैंने, तो उन दो लड़के दो अलग अलग थे, तो मैंने उन दोनों के जो है व्यूज थे वो रिकॉर्ड किए हैं, और वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में डालूंगा। तो उनका पहले पता है सवाल क्या था, उनका सवाल ये था कि वो 7 बच्चे देते हैं या 8 बच्चे देते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ये 7 वाली मशीन नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है, ये सब तो भाई कहने की बातें होती हैं कि भाई 8, एवरेज कितना है 8 का या 10 का। मैंने कहा अल्लाह को मानो यार, खुदा को। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता, आप एक एवरेज रखो 5 से 6 का। अगर कभी हाँ पेरेंट्स अच्छे हैं, ये 8 बच्चे भी पाल लेंगे, 10 बच्चे भी पाल लेंगे। फोन जावा की बात कर रहा हूँ, चाहे वाइट को तो छोड़ो, आप वो तो बिलीव पाल ही नहीं लेंगे। करेंगे, मैंने कहा अब ये आपकी बात काट रहा हूँ। मैं मेरी दो मटकियां हैं, उसमें 14 14 अंडे आए हुए हैं। मैं खुद अब परेशान हुआ बताइए हूँ, आप। तो मैंने उनको ये नहीं यही कि कहा, सब में आते हैं, ये नहीं कि सब में आते हैं, लेकिन हाँ, उसमें 14 14 ये अंडे आए लोगों हुए को हैं। बिठा दिया। हाँ, अब ये मैंने उनको यही चीज बताई, मैंने कहा देखें होता ये है कि किसी में अगर कभी 7 अंडे 8 अंडे आ गए, 8 बच्चे निकल गए, तो अगली दफा वो 4 या 5 ही अंडे देगी। हर दफा अगर जहन ये में नहीं दिक्कत है। बिठाना कि ये आठ आठ लेकिन बच्चे आसिफ ही भाई मैं को देगी, बात ऐसा बताऊं, नहीं है मैं बताऊं, अगर मेरे देखें 14 भी अंडे आए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि मैं उससे 10 बच्चे पलवाऊंगा। 10 बच्चे पलवाने में उसके उसका कचूमर आप निकल कॉस्टिंग जाएगा कर उसका। देंगे आगे आगे मैं बैलेंसिंग करूंगा, बिल्कुल 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 क्योंकि 10 बच्चे बिल्कुल पालना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। जावा अच्छा, छोटी सी चिड़िया, उसका तो हशर नशर निकल जाएगा, वो तो एक वो तो थक के ही फारिग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है, तो मैं ऐसा इस तरह ही है। फिर भी इस तरह तो एवरेज ये करूंगा, जिसमें 5 की है उसमें 6 कर दूंगा, यानी इस तरह करके मैं एवरेज के बराबर कर दूंगा उनको। बिल्कुल वीडियो में भी उनको ऐसे ही बताया, मैंने कहा भाई इस तरीके से अपने जहन में नहीं बिठाओ, आप ये कोई मशीन नहीं लेके जा रहे हो भाई, कोई छोटी सी चिड़िया है यार। तो हम्म। उन्होंने वो मुतमईन हुए उस पे, उन्होंने ये कहा कि यार हाँ मुझे समझ में आई ये बात ना, वरना तो लोगों ने क्या किया, 7 बच्चों वाली मशीन, 8 बच्चों, तो भाई लोगों ने एक बैठ और गया एक और तो एक और एक हमारी बहन भी है, क्या नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, लाहौर की है, उन्होंने कहा था कि जावा साल के 9 क्लच देती है। तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा 9 क्लच यार, साल के पता नहीं अंडों की मशीन बनी हुई है जावा, कि साल के 9 क्लच देती है ये। मैं कहा यार कि खुदा का नाम लो। देखिए सर, देखिए मैं ये 3 क्लच से ज्यादा क्लच नहीं लेता, इसके बाद आप जुल्म कर रहे हैं अपने बर्ड के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादती है। देखें इतनी ये अच्छा, जावा जो है ना ब्रीडिंग तेज है, और हम्म। बच्चे भी जल्दी पाल लेती है, जल्दी बच्चे निकल भी जाते हैं। तो लोग जो है उससे कोशिश करते हैं कि बस एक दफा जितना आ जाए ना, जितना जूस हम्म। निकल सकता है वो निकाल। तो फिर भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बाद में फिर वो माल मार्केट में बेच देते हैं, कि जब खस की मलाई सलाई सब कुछ तर चुकी होती है। तो होता ही है ये इसी तरीके। भाई आप देखो, आप यकीन करें रियान भाई, मैंने एक वीडियो डाली थी मल्टीविटामिन्स की ना, क्या नाम है उसका, कैल्शियम की मल्टीविटामिन्स वगैरह की ना। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं एक दफा शुरू में कोर्स कराया, अबे लोग तो यकीन करें रियान भाई कि वो डेली डाल हर रहे हैं। महीने जो है ना कोर्स कराए जा रहे हैं, कराए। अबे मैंने कहा भाई बच्चे आ गए, अब क्या जरूरत है इसके कराने हम्म। की। तो मैं
मैं तो नहीं करा रहा, मैं तो सिर्फ महीने में मैंने जब स्टार्ट किया था क्योंकि एक आसिफ भाई प्रॉपर देखे ना, तरीके से कोर्स। आसिफ भाई देखें, जो कैल्शियम है ना, हमने समुद्री झाग भी रखी हुई है, वहां से भी को कैल्शियम मिल रही है, इवन के सीड्स के अंदर भी कैल्शियम है। बिल्कुल ठीक है, ग्रिड के अंदर है आप। ग्रेड के अंदर कैल्शियम है, समुद्री झाग रखी हुई है उसके अंदर कैल्शियम है, जो सीड्स वो खा रही हैं उसके भी अंदर कैल्शियम उसमें है। ठीक है ना। बिल्कुल तो सिर्फ उसको फिर सॉफ्ट फूड के ऊपर जो है वो अंडे का छिलका वगैरह अंडे जा का रहा है छिलका है, वो भी हैवी कैल्शियम है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते, लेकिन इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला, क्या नाम है, अब मेरे ख्याल से जो है ना, जो मैं जो एनालाइज कर रहा हूं, अब जो इस टाइम पे जो बंदा आएगा ना, वो लॉन्ग टर्म खेलेगा। मैं यही चीज तो आवाम को बताना, देखें ये चीज, ये वक्त है इस वक्त परचेजिंग करने का। आप यकीन परचेसिंग करें करने अगर का। हम 3 साल पहले लेके जाएं, फोन जावा हमने 3 4 साल पहले परचेज की, ठीक है, डॉक्टर गुल मोहम्मद से हमने ली, उनकी नई नई वीडियो आई, हम उनकी तरफ गए तो भाई हमें 10 10 हजार रुपए का एक पीस मिला। ठीक है, यानी बीस हम्म। हजार रुपए का पट्टे का तो मैं आपको उसमें से भी आने के बाद जो है वो 3 4 पीस 6 पीस मरे। ठीक है, हम्म। तो 12 पेयर में से 6 पीस तो मर गए, यानी कि 3 पीस मर गए, 3 पेयर सॉरी मर गए। तो उसके बाद जो बचा कुचा था उसी से हमने किया, लेकिन माशाल्लाह से भाई रिजल्ट आया, बहुत अच्छा हुआ, हम उससे बहुत मुतमईन है। लेकिन अवाम इस वक्त तो बिल्कुल ऐसा रेट हुआ है, इस वक्त लेके जो डाल देगा तो यकीन करें उसके लिए बहुत फायदा है, उसको तो बिल्कुल अभी समझ लें कि नीचे जो आखिरी रेट था ना, अब इससे क्या फ्री मैं में दे आप देंगे क्या? जब मैं इससे जैसे सुबह सुबह आपसे बात कर रहा था, मैं कहा अब तो वो अब तो इस रेट पे आ गया कि दाना भी वही दाना खिलाओ और उसे बेच दो, प्रॉफिट कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल तो इससे बिल्कुल नीचे तो, बिल्कुल। अगर इससे नीचे जाएगा तो ब्रीड रोक देंगे, क्योंकि अब तो रेट इससे ज्यादा नीचे गया, तो उसका मतलब है ब्रीड रोक दो, क्योंकि अब देखिए, इतना महंगा दाना अगर हम डाल रहे हैं इसको, ठीक है, और उसको रेट नहीं मिल रहा, तो और इवन के लोग, जब जो लोग, अच्छा एक और चीज भी वासिफ भाई मैं बताऊं, अभी बच्चे सेल्फ नहीं होते और लोग भेज देते हैं, क्योंकि जावा अभी बच्चों को ये सेल्फ गलत नहीं है, करती। हमें पता है जावा भी इस बच्चों को सेल्फ नहीं करती, अंडे पहले ले कर देती है, तो वो लोग कहते हैं यार हमारा अगला बिल्कुल। क्लच खराब ना हो जाए, निकालो सस्ते में। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूं कि बिल्कुल जब भी बिल्कुल जावा ऐसे ही। जावा का पट्ठा लें तो उसके सर पे एक आधा बाल काला आना चाहिए, तब लें। वो बच्चा सही सेल्फ है, वो सही हाँ बच्चा सही मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको यही चीज बताऊं, मैंने आज जब ये मैंने सेल किए, आज बंदे आए तो सब्सक्राइबर ही थे वो, जब आए तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखो मेरे भाई, ये मटकी के अंदर इनके बच्चे जो हैं वो कम से कम 15 20 दिन के हो चुके हैं, और ये इसको मैंने इसी में छोड़ा हुआ है क्योंकि ये मार धाड़ तो करती नहीं है। उसके हम्म। बाकायदा दुम के जो है नए आना शुरू हो गए हैं, यानी कि उसको साढ़े हम्म। तीन महीने से भी ऊपर के हो गए नए ऊपर हो गए। बच्चे आने के बाद भी। और मैं क्या करता हूँ, अंडे ना खराब हो, पूरा कलश ना खराब हो, मैं उसकी मटकी उतार देता हूँ। हम्म। मटकी उठाता हूँ तकरीबन जब आना जाना शुरू करते हैं। जब मैंने इसमें एक वीडियो भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, जब बच्चा बाहर आना जाना शुरू करे तो उसके तकरीबन 8 से 10 दिन या एक हफ्ता लगा लें, उसके बाद वो नए अंडे दे देती है। लेकिन तो आसिफ भाई मैं मैं कोई क्या चीज करता हूँ बताऊंगा, कि मैं वो ऐड करूंगा, कॉलोनी में ये मसला नहीं है, मैंने ये बड़ा जबरदस्त देखा कॉलोनी में। मेरी कॉलोनी में जिस तरह जब बच्चे बाहर निकलते हैं, मैं फौरन नेस्टिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नेस्टिंग चेंज हो गई, उनको उसको फ्रेश मटकी हो गई। और कॉलोनी के अंदर अगर आपके पास बड़ी कॉलोनी आपने दी हुई है ना, तो बच्चे मटकियों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह बनाई हुई है वहां पे, मैंने बल्ब लगाया हुआ है। वो वहां जाके उनको गर्मी भी मिल रही है, माँ बाप वहां पाके फीड भी करवा देते हैं, तो दोबारा मटकियों में, वो कॉलोनी में ये प्रॉब्लम नहीं आती, ये 1 बाय 1 में ये प्रॉब्लम आती है। 1 बाय 1 में ही प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसीलिए उनको दिखाया, मैंने कहा देखो भाई ये नए नए बच्चे तैयार, और मैं पता है क्या, जब उतर जाती है ना मटकी उतार देता हूँ। मुझे पता है एक हफ्ते बाद ही अंडे देंगे, तो मैं 4 5 दिन तो मटकी लगा दे, उसके बाद मटकी हम्म। उतारता हूँ। जब मटकी उतरती है उसके भी 10 से 15 दिन में बगैर मटकी के इसको रखता हूँ, और जैसे अब सर्दियां हैं तो जैसे रात में लगा दी, बच्चे सारे अंदर चले गए, सुबह जाके पानी डाला 6 बजे और वो मटकी दोबारा से उतार दी, और वो अपना खाते पीते रहेंगे, तो इस तरीके से क्लच बच जाता है। तो और हम्म। अंडे जाया नहीं होते, वरना बच्चे जाके बैठते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा जो है, मैंने 15 20 दिन उसको एक्स्ट्रा दे दिया, फिर वो अंडे देगी, फिर अंडे के बाद बच्चे निकलेंगे, तो भाई वो सेल्फ होने के बाद भी मैं तकरीबन कोई एक महीना उन्हीं के साथ रह गया, तो इतने मजबूत करके वो आप दो तो मजबूत हो भाई। गए, बच्चे बहुत मजबूत हो गए। फैंसियर के लिए पैगाम ये है कि भाई देखो, इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आप बच्चे लेते हो कम पैसों में, जितने बड़े होंगे उससे ज्यादा पैसे, फुल मोल्ड करेगा उससे ज्यादा पैसे, और जो ठीक ब्रीडर है फिर, बनेगा तो उससे ज्यादा पैसे बढ़ते जाते हैं। तो इस टाइम अब पे तो इस जो टाइम पे नए जो आने वाला है, बाइंग इस टाइम पे जो बाइंग है ना, वो विन विन है, लॉस नहीं है। इस टाइम पे जो बाइंग है वो विन विन कंडीशन है सारी। बिल्कुल भाई ऐसा है कि आप अगर
कुछ टाइम रख के बेचोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, हाथ के हाथ मिल जाएंगे। तो इस वक्त तो देखें बिल्कुल आखिरी के रेट पे आ चुका है। और जो जितने भी सीनियर ब्रीडर्स है ना, वो बोलते थे कि यार जैसे कि आपने भी एक दो को कोट किया था, वो कहते थे कि यार यहाँ से उठ के गया था ये 40,000 रुपए पे ना, जावा इसी रेट पे था, 8,000 10,000 रुपए का जावा का रेट था, वो यहाँ से उठ के गया था 40,000 पे। 40,000 जो थे उसके एक्चुअल रेट नहीं थे। तो अब जो रेट गिर के आ गया है वो अपनी जगह पे वापस आ गया है, 8 10 हजार रुपए 8,000 रुपए पे वापस आ गया है। तो क्या नाम है, समझ ले चले अगर उनकी बात भी माने, भाई यहाँ से उठ के गया था तो अपनी जगह वापस आ गया, तो अब स्टेबल है। और मैं ये देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, लालू खेत के अंदर, जबकि कोई अच्छी क्वालिटी जिस तरीके से अगर हम चाहें, हम जिस तरीके से हम अपने पास लगा रहे हैं, हम अपने हिसाब से दूसरे को दें, उस सोचें कि भाई जिस तरीके मैं चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े हेड का हो, चौड़े चौड़ा जावा और डार्क हेड हो, भाई ये चौड़े लंबे साइज का हो, तो भाई इस तरीके का तो माल है ही नहीं। और 3 से 4 महीने की वीडियोस आप उठा के देख लो, एक स्टेबल रेट आ चुका है, 7,000 से 10,000 रुपए तक का रेट आ चुका है। और जबकि वो पहले सेकंड मोल्ड जब कंप्लीट करके तैयार होने लगता है तो ये वो होते हैं, और साइज ही नहीं है उसके अंदर ना। तो क्वालिटी ठीक तो है। मैं देखिए, समझता मैंने खुद हूँ आज मार्केट में बाइंग इतनी की है। क्वालिटी नहीं। मैंने अपने लिए, और मुझे पता था एक भाई के पास बड़े अच्छे पीस पड़े हुए थे, मैंने उनसे बाइंग की है क्योंकि रेट ही बहुत कम है। ये टाइम तो खरीदने वाला टाइम है, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे खरीदेंगे तो आगे देखें, एक टाइम होता है खरीदने का, एक टाइम होता है बेचने का। हम क्या करते हैं, बेचने के वाले टाइम पे खरीदते हैं और बिल्कुल खरीदने वाले टाइम पे बेचते हैं। बिल्कुल। रियान भाई आप यकीन करें, एक मैं भी वीडियो देख रहा था, एक साहब है यहीं कराची के, हमारे बड़ा अच्छा फेमस ब्रीडर है। तो वो क्या, उसके पास 5,000 पेयर्स हैं, मतलब कि सबके मिला के ना, हर मुटेशन, लबर्ड, ये गोल्डियन, जावा, फिंचेस वगैरह। तो वो उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसका जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला यार आप तो अभी भी परचेजिंग कर रहे हैं। तो उसने बोला यार ये तो फ्री में मिल रहा है समझ लो, तो अभी नहीं ठीक है, करूंगा तो कब ठीक है करूंगा। ठीक है। तो इवन के वो इससे लाहौर में आके, क्वालिटी मैं बात कौन। उसमें ऐड कर देता हूँ, उन्होंने भी लाहौर पंजाब में आके बाइंग की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी जी जी। तो नहीं, ये हो ये बड़ा रहा है अच्छा कि टाइम है। अच्छा, पंजाब से अब उन्होंने बोला ये यार तो ये ना, उन्होंने माल बड़ा अच्छा इकट्ठा किया उन्होंने। अच्छा, अब ये मैं आपको ये, यानी इसका मतलब है ये हाँ, तो, यानी ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं कि देखें, मैं तो अपने जावा को इस सर्दी में भी नहला रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन को मैं फोर्स नहीं करता, पानी रखता हूँ कि भाई जिसने नहाना है वो नहाए, जिसने नहीं नहाना वो नहीं नहाए। और क्योंकि जावा, जो मेरी जो जहाँ तक नॉलेज है, जब तक ये नहाएगा तो ये बीमार नहीं होगा, ठीक है। मैं जब हकीकत बिल्कुल। मैं यानी मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ कि हम सर्दी से डरते हैं कि यार सर्दी बहुत है। देखिए, जानवर को, परिंदे को पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर वो, उसको नहीं नहाना तो वो नहीं नहाएगा। लेकिन इनकी नेचर है कि इन्होंने नहाना है अपने परों को। और मैं कुछ और चीज करूं, मैं नेट पे सर्च भी कर रहा था कि ये जो चिड़ियां होती हैं आसमान पे, ये क्यों इतनी सर्दी में नहाती हैं। या आपने आसमान में जो जंगली चिड़ियां हमारी, वो भी देखें, वो सुबह सुबह नहाती हैं। सर, ये सर्दी, ये अपने बिल्कुल परों को मेंटेन करती हैं ताकि सर्दी, क्या नाम है, उनको ना लगे। जो आपने दिन का जो गर्म टाइम होता है, उस, ये नहीं कि ठंड रात को आप नहला दें उनको या सुबह सुबह फजर के टाइम पे उनको नहला दें, ठीक है। जब दिन का जो गर्म टाइम देख के आपने कि यार ये जब ठंड पड़ेगी तो क्या नाम है, तब ये सूखे हुए हो, तो मैं तो इस तरह करता हूं। अब आप बताएं कि आपकी क्या प्रैक्टिस है। रियान भाई आप यकीन कर रहे हैं कि मैं मेरी वीडियोस भी इस पे बनी हुई है। अभी रिसेंटली बनाई हुई है कि जिस तरीके से जावा बीमार होगी, ठीक है, जावा बहुत से पाएंगे सिर्फ ना नहाने की वजह से। तो मेरी कोशिश किया और खुला पानी रख दिया, खा खूब नहाओ जाओ, क्योंकि गर्मियां है तो उसमें तो चलो चल जाता है ना। अब सर्दियों के अंदर मैं ये करता हूँ कि मैं उसको जो है पानी जो है वो नहाने वाला पानी जो है वो एक टाइम में देता हूँ अपने सामने, जिस टाइम मैं दे रहा होता हूँ। और इस टाइम जब मैं जाता हूँ तो अभी जैसे रात देखें सर्दी तो पड़ती है, टेम्परेचर जो है वो 8 10 तक चला जाता है, ठीक है। सुबह में जब आता हूँ तो मेरे शेड का टेम्परेचर तकरीबन 17 18 16 चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको दाना पानी कर सुबह पानी लगा के, नीम गर्म पानी लगा के चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं दोपहर में आता हूँ ना तो टेम्परेचर मेरे पास 25 से 26 हो रहा होता है, जबकि मैंने पीछे से शेड पूरा खोला हुआ है, आगे से मैंने दरवाजे का हिस्सा खोला हुआ है, और तीनों साइड जो है ना प्लास्टिक से बंद की हुई है। और
बड़ा अच्छा वो हो रहा था। और हवा माशाल्लाह से यहाँ कराची में हवा भी चल रही है, तो हवा इधर से आके उधर निकल जाती है, तो कोई वेंटिलेशन में भी इशू नहीं है। लेकिन गर्मी और मैं धूप का ख्याल रखा हुआ है, तो भाई नहाने के लिए मैं पानी जो हूं ना रोजाना देने की कोशिश करता हूँ टाइम के हवाले से। अगर एक आध दिन नहीं मिलता तो एक आध दिन गैप नहीं आसिफ करके भाई, आपने मैं बड़ी नहलाता बड़ी जरूर हूँ। अब आप आपने बड़ी अच्छी बात ऐड की है, क्योंकि आपकी वेंटिलेशन से मेरी एक बात आई है कि इस टाइम लोगों ने कमरे के अंदर जावा को, अपने परिंदों को रख के आगे प्लास्टिक भी लगाया हुआ है। यूट्यूब पे आपने वीडियोस भी देखी होंगी। यूट्यूब पे क्या नाम है, लोगों ने क्या नाम है कमरे का बंद किया हुआ है और उस पे भी प्लास्टिक है, और अंदर जावा का जो जहां पे रखा हुआ है उसके ऊपर भी प्लास्टिक लगाया हुआ है। जो सर वहां पे बिल्कुल क्या ऐसा हाल ही होता होगा। तो भाई काइंडली मेरा आप अभी लोग जो एक हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि भाई वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखना है। कि वेंटिलेशन, मैं आपको ये बता दूं कि एक कमरा जहां पे वेंटिलेशन नहीं होगी वो कमरा ज्यादा ठंडा होगा, और एक कमरा जहां पे वेंटिलेशन है वो कमरा गर्म होगा, क्योंकि फ्रेश एयर आ रही और निकल बहुत रही है तो वो टेम्परेचर बेहतरीन गिराएगी। बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है आपका। आप इसी चीज से नोट करें कि अगर आप दरवाजे बंद रखेंगे ना तो ठंडक ज्यादा होगी, और जैसे ही ज्यादा आप जब होगी। दोपहर में दरवाजे खोलेंगे तो बात है हवा क्रॉस होगी। और ये मैं अपने उस पे शेड पे देख चुका हूँ ना। तो मैं जैसे अब मैं सुबह गया हूँ तो सुबह ठंड ज्यादा है, पैक है। मैं सफाई वफाई दाना पानी करने में मुझे हो गया तकरीबन 8:30 9 बज गए। तो मैं जब पीछे का शेड उठा देता हूँ तो यकीन करें कि 8 बजे के टाइम ना, और ये भी मैंने करके देखा, एक दफा हवाएं चल रही थी तो मैंने नहीं खोला लेकिन ठंड रही, और मैंने जब खोल दिया पीछे से तो वो हल्की दिक्कत हो है। गई। अब देखिए, लाहौर के अंदर वो आज सारे दिन धूप नहीं निकली तो मैंने शेड नहीं खोला। ठीक है, अब कल जैसी धूप पड़नी है ना, कल मुझे गूगल दिखा रहा है कि कल धूप है। क्योंकि मेरा तो मैंने तो शर्ट को ऐसा डिजाइन किया है, मैं शर्ट को पैक ही नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए मेरे शर्ट में वेंटिलेशन रहनी रहनी है। जो डायरेक्ट जो हवा है बस मैं वो रोकता हूँ, बाकी मेरा सारा शेड ओपन है। अब कल धूप निकलनी, जैसे ही धूप निकलनी है मैंने सारा शेड खोल देना है। एक तो उसमें जरासीम भी खत्म होंगे, और ऑनेस्टली इस टाइम पे लोगों को जो मटकियां है ना, जो बच्चे हैं वो बिठे कर रहे हैं, उसके ऊपर फंगस लग रही है। क्योंकि एक तो फुल पैक किए हुए वेंटिलेशन है, नमी बहुत ज्यादा हुई हुई है 90s पे। और जिन्होंने आपने पैक किया होगा वहां पे तो 100 भी नमी क्रॉस की होगी, क्योंकि आपने पैक किया हुआ है। तो वहां पे फंगस होगी, वो फंगस होगी, वो बहुत नुकसानदेह है। तो जैसे धूप निकले, मौसम खुले, शेड को कम से कम 1 2 घंटे के लिए खोलें, फ्रेश एयर आए निकले। उसके बाद 5 6 बजे जब आप कहते हैं ठंड होती है तब आप पैक कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, 1 2 घंटे के लिए लाजमी शेड को ओपन रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ना तकरीबन आप 10 साढ़े 10 बजे जब धूप आना शुरू सही तरीके से हो खोल दें। जाती है, 10 साढ़े 10 बजे आप तकरीबन 4 बजे तक आपको खोलना है। चार ठीक है बजे के सर, बाद ठीक जो है। है ना, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं 5 बजे साढ़े 5 बजे जो है ना पीछे का जो है बैक साइड की जो चादर डालता हूँ वो बस मैं गिरा देता हूँ। ठीक बाकी है, तो तीन ठीक है। साइड से खोलना है और एक साइड से खोल के रखता हूँ मैं, तो पीछे का पूरा पैक जो है पूरा खुला हुआ है समझ लें। नहीं तो नहीं, ये हकीकत कि है, ये बहुत जरूरी है। और आज लाहौर में बारिश हो गई है, आगे धूपें हैं। अब मौसम खुल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला अगर ठंड भी पड़ेगी, लेकिन अगर जब धूप निकल आई ना तो मौसम ओके हो जाता है। धूप पड़ना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई आवाम के लिए हम आपको बता दें कि इस तरीके से ये वक्त है बाय करने का, चाहे वो चिक्स बाय करें चाहे वो बड़े बाय करें। तो मेरा मशवरा जैसे कि आज मार्केट में पूछा कि भाई चिक्स जो है वो अच्छी खासी डिमांड आना शुरू हो गई और लोग चिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो चिक्स में ये फायदा है कि आप अभी का लेंगे कम पैसों में मिलेगा, 2 महीने बाद उसके और पैसे बढ़ जाते हैं, 4 महीने बाद उसके और पैसे बढ़ ठीक है जाते सर, हैं, तो ठीक है। आपको ज्यादा ही पैसे देके जाएगा। और जितना रेट कम होना था वो हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि पिछले साल तक जो 10,000 रुपए का पट्टा था वो इस वक्त 2,000 2,500 रुपए 3,000 रुपए तक का मिल रहा है। तो भाई एक पट्टा अगर 2,500 3,000 रुपए का बिक रहा है तो इससे कम क्या होगा। इससे कम ठीक तो है होना सर, नहीं है। ठीक है और सर। आपका तो फायदा ही है, क्योंकि आपका फायदा ये है कि जब ये बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऊपर ही जाएगा ना, रेट उससे ऊपर 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 ही ही रेट जाएगा। देंगे। ठीक है। और इस आसिफ भाई और बहुत बहुत एक शुक्रिया। प्लस जी जी, आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हमने अच्छी डिस्कशन हुई है। कल भी इंशाल्लाह हम दोबारा एक नई टॉपिक से आएंगे। और ये वाकई टाइम खरीदने का टाइम है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया, वेंटिलेशन भी लाजमी होनी चाहिए, नहाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई और चीज़ ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, शॉर्ट होती है, लोग देखते हैं, तो इस पर हम ख़त्म करना बिल्कुल चाहेंगे इंशाल्लाह। अब
नेक्स्ट कल मिलेंगे एक नए टॉपिक से। अगर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें, अपना नंबर भी शेयर करना चाहूँगा, मुझे कराची से भी वो मैं कॉल्स आती हैं, वो आपको मैं नंबर भी शेयर करता हूँ, लेकिन आप भी वीडियो पे काइंडली अपना नंबर भी शेयर कर दें। जी मेरा नंबर है 0333210869 और मेरे चैनल का नाम है आसिफ बर्ड फॉर्म। आप लाजमी आसिफ भाई के भी चैनल पे जाएं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ये वहाँ पे बनाते हैं। तो मुझे भी सपोर्ट करें, आसिफ भाई को भी सपोर्ट करें, और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे मिलेगी। ओके जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।